हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो परसेंटेज की चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ। चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार ₹1 में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। हमें जो है कंज्यूम निकालनी है। प्राइस में कितने की कमी हुई? 100 पे 10 की कमी, मतलब 10% की कमी। ये नया प्राइस हो जाएगा 90। एक परिवार ₹1 में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है क्या? ₹1, मतलब ₹1 दिया हुआ है, मतलब ये फिक्स प्राइस है। जो हमने यहाँ ₹100 लिया है तो हमारी खर्च कितनी होनी चाहिए? 100 ही होनी चाहिए, लेकिन प्राइस घट गया तो खर्च कितना हो रहा है? 90। तो इसे बढ़ा के 90 को बढ़ाकर हम लोगों को 100 तक ले जाना है। 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है ₹1 में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खर्च जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? खपत का। यानी खर्च बढ़ाएंगे तो खपत भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर प्राइस घटने से 100 से खर्च घट के 90 आ गया था, ठीक है, तो हमें 90 से बढ़ा के 100 ले जानी है खर्च। तो इसी हिसाब से जब ये खर्च हम लोग बढ़ाएंगे 90 से 100, तो ये 10 यूनिट जो बढ़ा है, ठीक है, उसी हिसाब से खपत भी बढ़ेगी। अगर प्राइस ₹90 में अगर 90 kg चावल आ रहा था, ठीक है, तो ₹100 में कितने आ जाएंगे? 90 पे 10 बढ़ानी पड़ेगी। सेम टू सेम पिछले इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो हमारा कितना यूनिट बढ़ गया? 10 यूनिट। ये 10 यूनिट बढ़ गया। 10 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 50 ग्राम। 50 ग्राम दी हुई है। कितने पे बढ़ाया है हम लोगों ने? 90 पे। यानी इसे लग सकते हैं 10 की बढ़त 90 पे, यानी 1/9। 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम, तो वास्तविक खपत 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 50 ग्राम। ठीक है, हो गया हमारा 450 ग्राम। वास्तविक खपत निकल के आ गया 450 ग्राम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% ने मतदान नहीं किया। 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले और 900 मतों से विजयी 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालनी है? वैध मत। 10% जो है मतदान नहीं किया था, 300 मत अवैध निकला था। तो हमारे पास यदि 100% वोट होता है पोलिंग लिस्ट में, ठीक है, 10% ने मतदान नहीं किया, तो वोट पोल्ड कितना हो जाएगा? जो टोटल मतदान हुआ है 90, ठीक है, जिसमें से 300 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैलिड वोट क्या हो जाएगा? वैलिड वोट हो जाएगा 90% माइनस 300। और जीतने वाले को क्या मिला है? जीतने वाले को मतदाता सूची का 60%, यानी इसका 60% मिला है। जीतने वाले को, ये विनिंग कैंडिडेट है जिसको क्या मिला? 60%। तो वैलिड वोट में से ही 60% इसे मिल रहा होगा। वैलिड वोट 90% माइनस 300, जीतने वाले को 60 मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? लूजर्स को क्या मिलेंगे? 90% माइनस 300 माइनस 60%, यानी कितने हो गए? 30% माइनस 300 वोट किसको मिल गए? हारने वाले को। अब बोल रहा है 900 मतों से चुनाव जीत गया। विनर जो है चुनाव जीत गया 900 मतों से। विनर की वोट कितनी है? 60%। लूजर की इससे माइनस कर देंगे, लूजर वाली वोट 30% माइनस 300। ये क्या दिया हुआ हमारा? ये 900। ये 900 हो जाएगा। 60 माइनस 30, 30%। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इधर आ जाएगा 900 में से क्या हो जाएंगे? 300 माइनस हो जाएंगे। ये 600। 30% की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 600। वैध मतों की संख्या पूछ रही है। वैलिड वोट कितने हैं?
90% वैलिड वोट 90% माइनस 300, तो हमारा 30% 600 है, तो 90% कितना हो जाएगा? 90% 600 गुना 3 1800, वैलिड वोट है 90% माइनस 300 यानी 1800 माइनस 300 यानी वैलिड वोट कितने आ गए? 1500। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से विजयी हुआ। पिछले क्वेश्चन पे जो कंसेप्ट लगा ये इस पर वही लगेगा। 100% लोगों ने मतदाता सूची में नाम चढ़ाया है, ठीक है। 20% जो है वोट नहीं दिए, तो कितना हो जाएगा? माइनस 20% कर देंगे इस पर, तो 80% लोगों ने वोट दिया, वोट पोल्ड, ठीक है। 120 मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से माइनस 120 वोट कर देंगे, तो वैलिड वोट हमारा निकल के आ जाएगा, वैलिड वोट। तो 80% माइनस 120 वोट। जीतने वाले को मतदाता सूची कहाँ 100% 41% मिला, यानी वैलिड वोट जो है 80% माइनस 120 है और मतदाता सूची 100% है, तो इसको 41% मिला है किसका? मतदाता सूची का, यानी इसको मिल गया 41%। तो हारने वाले को क्या मिलेगा? ये विनर है, ये लूजर है। हारने वाले को मिलेगा टोटल वैलिड वोट्स 80% माइनस 120 और जो विनर को मिल गया 41%, ठीक है। 80 माइनस 41 कितना होता है? 39% माइनस 120 वोट। बोल रहा है 200 मतों से जीत गया, इन दोनों का अंतर कितना है? 200 वोट की, तो 41% माइनस 39% माइनस 120 कितना आ जाएगा? 200। 41 माइनस 39 कितने हो गए? 2%, ये हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू 200। तो 2% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80, 1% की वैल्यू 40। पूछ रहा है मतदाता सूची ज्ञात करें। मतदाता सूची क्या है? 100%। 100% क्या आ जाएगा? 100% 100 से गुना कर देंगे, 4000 वोटर है हमारे मतदाता सूची में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपया जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। ये 63,200 रुपये जो है सेल्समैन किसे जमा करा रहा है? कंपनी को, ठीक है। 20,000 पे कितना कमीशन है? 9%। और 20,000 से ऊपर पे 20,000 प्लस पे कितना कमीशन है? 9% और प्लस 1% बोनस। ये जमा करा रहा है कंपनी को कितना? कंपनी को दे रहा है 63,200। यदि ये जो बोनस 1% जो है ये 20,000 पे भी ले ले तो कंपनी को क्या होगी? नुकसान होगी। कितना नुकसान होगा? जितना ये सेल्समैन को पैसे देगा उतना कंपनी अपनी पॉकेट से देगा, ठीक है, तो उतने की नुकसान हो जाएगी। अगर 1% बोनस इस पे भी दे दे 1%, तो इसकी अमाउंट कितना आ जाएगा? 200 रुपया। 20,000 का 1% 200 आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का नुकसान कितना का हो जाएगा? 200 का। तो अब कंपनी को कितना जमा कराएगा? 63,000, ठीक है। अब जो है टोटल कंपनी कितनी देती है? 20,000 से प्लस पे कितना दे रही थी? 9%, अब प्लस ये 1% 10% दे रही थी। और ये 20,000 पे जो सेल है अप टू 20,000
उस पर भी कितना दे रही है 9% और प्लस ये 1% 10%, 9% और 1% कितना हो गया 10%, यानी 20,000। अब और 20,000 से ऊपर की सेल पे टोटल कितनी दे रही है 10% कमीशन दे रही है, तो कंपनी को कितने मिलेगी 90% मिलेगी। यानी कि टोटल सेल्स जो है सेल्स का 90% क्या दिया हुआ है 63,000। तो हमें निकालनी की गई है क्या है, तो हमें क्या निकालना है सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री, टोटल सेल्स निकालनी है। 90% 63,000 दिया हुआ है, तो हमारा 100% क्या हो जाएगा 63,000 बटा 90 अगुना 100, 0 0 कट गया, 9 सत्ते 63, यानी कितने आ गया 70,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है। एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है, 10% से ऊपर पर 4% देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे तो कंपनी को 10,000 पर 1% का फ़ायदा होगा। क्या दिया हुआ है 10,000 पे 5% कमीशन है, ठीक है। 10,000 प्लस पे कितना कमीशन है 4%। सेल्समैन कमीशन काटने के बाद कंपनी को कितना देता है, कंपनी को देता है 31,100, ठीक। यदि कंपनी जो है 10,000 की सेल पे, ये 10,000 की सेल पे 5% की जगह 4% कमीशन देती तो क्या होता, कंपनी को 1% का फ़ायदा होता, इसका 1%, क्योंकि 5 पहले दे रही थी परसेंट कमीशन, अब 4 ही देगी, तो इसका 1% कितना आ जाएगा 100 रुपया, ठीक है। अब इसकी कमीशन कितनी हो गई 4%, एक माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो कंपनी को नुकसान कितने का हो जाएगा 100 रुपये का, क्योंकि इससे जो 5% कमीशन दे रहा था अब 4 दे रहा है, तो कंपनी को क्या हो जाएगा फ़ायदा हो जाएगा, यानी इसमें कंपनी की आमदनी बढ़ जाएगी, यानी 31,000 इसे 200 रुपये मिलेगा, ठीक। तो टोटल कमीशन किसने दे दिया, इन 4% इधर दे दिया 10,000 से पहले वाले पे, और 10,000 से प्लस वाले पे 4% दे दिया, तो टोटल सेल्स का कितना परसेंट दे दिया, टोटल सेल का 4% कमीशन दे दिया, तो कंपनी को कितना मिला 96% मिला, जो कि 31,200 है, ठीक। तो हमें निकालनी है कुल बिक्री ज्ञात करो, टोटल सेल्स निकालनी है, यानी 100% निकालनी है। तो 31,200 बटा 96 और गुना 100 हो जाएगा 100%। 24 चौका 96, 4 4 सत्ते 28, कितने बच गए 3 4 8 32, 7,800, 24 दूना 24 दिया 72, 72 बच गए 6, 24 दूना 48 और 24 बचे 20 से, यानी 32,500 ये हमारा निकल के आ गया टोटल सेल्स। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। दिया हुआ है ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, BCD का हिस्सा A का 460% है, ACD का हिस्सा B का 366.2/3% है, C का हिस्सा ABD का 40% है, D का हिस्सा ज्ञात करनी। क्या दिया हुआ है B प्लस C प्लस D का हिस्सा कितना है 460% है, यानी 460/100 किसका A का, 0 0 कट गया, 23 दूना 46, 5 दूना 10,
यानी बी प्लस सी प्लस डी और ये ए, इसका हिस्सा 23 हुआ, इसका 5, टोटल दिया हमारा 56 लाख। तो 23 5 28, 23 प्लस 5 कितने होंगे 28, ए प्लस बी प्लस सी डी सब हो गया 28 यूनिट, 56 लाख। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 28 दूना 56, 2 लाख। ठीक है, तो ए का कितना यूनिट वैल्यू है 5, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा 5 यूनिट यानी कि 10 लाख। दूसरा क्या दिया हुआ है ए सी डी का हिस्सा, ए सी और डी का हिस्सा बी का 366.2/3, 366 है यानी 300 को 3 लिख सकते हैं, 66.2/3 को 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि बी गुना 3 3 9 और 2 11/3। ठीक है, यानी ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी इक्वल टू 11/3, यानी टोटल कितने हो गए 11 3 14, 14 की वैल्यू कितना दी हुई है 56। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ कितना है, b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 3 है, 14 की वैल्यू 56 है, तो एक की वैल्यू कितना होगा 4, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तिया 12 लाख। दूसरा दिया हुआ है c का हिस्सा a प्लस बी प्लस डी का 40% है, c का जो हिस्सा है a प्लस बी प्लस डी का कितना है 40%, यानी 4/10, यानी कि c का हिस्सा 4 है, तो ये a प्लस बी प्लस डी का हिस्सा कितना है 10 है, तो टोटल कितने हो गए 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 लाख। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई 4 लाख। तो सी का कितना हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा है 4 यूनिट, ये सी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुना 4 लाख। ठीक है, यानी 16 लाख। तो हमें निकालनी क्या है डी का हिस्सा, तो मालूम है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 56 लाख। तो ए का हिस्सा हम लोगों ने निकाल लिया 10, अब बी का हिस्सा कहाँ निकल गया था, बी का हिस्सा निकल गया था 12, सी का हिस्सा निकल गया था 16, तो डी का क्या आ जाएगा इक्वल टू 56, डी का आ जाएगा 10 12 22 और 6 28 और 10 38, यानी 56 माइनस 38 निकल के आ जाएगा हमारा कितना 38, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो की कमी से वजह से एक आदमी 16 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। क्या है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अगर कीमत घट जाएगी यानी कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो क्या होगा, वो और सामान खरीद पाएगा उसी पैसे में। ठीक है, तो यहाँ वो पैसा कितना दिया हुआ है 16 रुपया। मान लिया जाए पहले चीनी कीमत थी x रुपया प्रति केजी, अब घट गया 2 रुपया, अब कितना हो गया x माइनस 2 रुपया प्रति केजी। तो x रुपये थी तो वो कितना खरीद रहा होगा 16 रुपया दिया हुआ है, तो 16/x केजी खरीद रहा होगा पहले। अब कीमत घट गई तब कितना खरीद पाएगा 16/x माइनस 2 केजी। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 4 केजी। ठीक है, तो निकाल लेंगे इससे 16/x माइनस 2 माइनस 16/x इक्वल टू 4 केजी। एक बटा x माइनस 2
माइनस 1/x, 16 को इधर ले आएंगे, 4/16, 4 से कट गया, ठीक है। x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 1/4। ये x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1/4, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 8। यहाँ x की वैल्यू 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4। पूछ रहा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य 4 रुपया प्रति केजी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा ज़्यादा खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अंडे की कीमत में 50 पैसा प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा ज़्यादा खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अंडे की कीमत पहले कितनी थी, 100 रुपया प्रति केजी। अब 50 पैसे की कमी हो गई, मतलब रुपया में 1/2 की कमी हो गई, इतना रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो 66 रुपये में कितना केजी खरीदेगा, स्टार्टिंग में 66/x और इधर 66/x माइनस 1/2, ये केजी है, ये केजी है, सॉरी ये प्रति दर्जन होगा, प्रति 100 रुपया प्रति दर्जन, ये भी इतना दर्जन हो जाएगा, ये भी दर्जन, ठीक है। दोनों का दिया हुआ 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है, तो प्राइस घट गई तो अंडे ज़्यादा खरीदेंगे, यानी 66/x माइनस 1/2 माइनस 66/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। 66 को इधर ले आते हैं, बाहर ले आते हैं 66 को, यह हो जाएगा 2/2x माइनस 1 माइनस 1/x इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, 66 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये 2x कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 66 इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ 11 पुट कर दो, 11 नहीं 6, कितने हो जाएंगे, 6 दूना 12 माइनस 1 कितना होगा, 11 गुना 6, यानी x की वैल्यू 6 निकल के आ